हरिओम। नमस्कार। राम राम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम। जीत लें विश्वास सबका कर्म कौशल के सहारे। जीत लें विश्वास सबका कर्म कौशल के सहारे। बुद्धि बल से नष्ट कर दें शत्रु के षड्यंत्र सारे। संगठन का मार्ग दुर्गम नियम संयम से चले हैं। सत्य का आधार लेकर हम हिमालय से खड़े हैं। शील में औदार्य में हम विश्व में सबसे बड़े हैं। सत्य का आधार लेकर हम हिमालय से खड़े हैं। हम हिमालय से खड़े हैं। नमस्कार। तो पिछले कल हमारा संस्कार व संस्कृति के ऊपर चल रहा था। संस्कार को हम एक तरह से एक थ्योरी और संस्कृति प्रैक्टिकल, ये मान के हम चलें। राम राम प्रिंस जी, शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ अभी ऑनलाइन जब मीटिंग चल रही होती है तो तभी का तभी शेयर कर दिया करें साथ साथ। तो इस संस्कृति के ऊपर हमने फिर कुछ एक हमारे त्योहार, हमारे जितनी भी, मैंने पहले भी यहाँ बताया था कि बात की थी हमने कि जोड़ते ही है हमारी संस्कृति, हमारा सनातन केवल मात्र जोड़ने का काम यहाँ पर रहता है। तो रक्षाबंधन के ऊपर अभी हमने बात करी थी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि थोड़ा सा वार्षिक त्योहार उत्सव, जिस प्रकार से आजकल अभी नए नए ये लोग डिग्रियां ले रहे हैं, नए नए बच्चे अभी आ रहे हैं पढ़ करके, तो यहाँ थोड़ा सीखना पड़ेगा, पुराने लोगों से सीखना पड़ेगा, गुरुओं के सानिध्य में जाना पड़ेगा। वहीं यहाँ उसका उचित समाधान मिलेगा। वो कड़े हुए थे। डिग्री तो हमारी मात्र एक धंधा, एक पैसा कमाने के लिए ये इसका प्रचलन चल पड़ा है। पहले ऐसी डिग्री नहीं होती थी, कढ़ाई होती थी, देश काल परिस्थितियां देखी जाती थी, वेदानुसार चलते थे। तो पढ़ाई के साथ साथ कढ़ाई भी वहां आवश्यक रहती है। उत्सव त्योहार कहने से ही प्रतीत होता है कि उत्सव उल्लास का विषय है। ये
वार्षिक है, तय है, निश्चित है कि हर वर्ष आना ही आना है, निश्चित है। अब जो बात निश्चित है, अरे भैया उसका मुहूर्त कैसे? मुहूर्त का मतलब क्या होता है? नए काम की शुरुआत, वह मुहूर्त है। तो वो जो वार्षिक त्योहार है, हम पहले ही कह रहे हैं कि वार्षिक है, कि हर वर्ष आना है, नया तो है ही नहीं। यहां मुहूर्त नहीं देखा जाता। यहां एक परंपरा रही है हमारे सनातन की, और वो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक उसका आधार है। सूर्योदय से दिन माना जाता है, वैज्ञानिकता है इसमें, रात के अंधेरे में नहीं, सूर्योदय में। रात के अंधेरे में तो चोर उचक्के डाकू पिशाच उनका काम रहता है। सूर्योदय माना जाता है। तो जैसे मान लिया कोई पूर्णिमा का त्योहार है, कोई अमावस्या का है, कुछ भी, तो जब भी सूर्योदय जिसमें भी आ गया, अंश मात्र ही आ गया, वहीं से दिन की शुरुआत कर देते हैं। उस उत्सव की पूरा दिन मनाइए, डट के मनाइए, उसमें कोई मुहूर्त नहीं होता कि हाँ जी इतने से इतने बजे तक राखी शुभ है, ये अशुभ है। यार कहाँ से आ गई ये चीजें? ये तो कॉमन सी सेंस है एक। हालांकि मैं बड़ा ज्योतिषकार नहीं हूं, लेकिन वैसे ही समझ में बैठ रही ये चीज, बैठती है। वास्तव में ये मुहूर्त मतलब नए काम का देखा जाता है। आप नया घर बना रहे हैं, हम नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, हमारा कोई विवाह संस्कार है, वो बार बार हर वर्ष नहीं होते, वहां मुहूर्त देखा जाता है। अन्यथा फिर तो हम होली ही नहीं मना पाएंगे कि नहीं जी अब तो इतने से ये आधे घंटे ही शुभ है, बाकी तो मना ही नहीं पाएंगे, राखी बांध ही नहीं पाएंगे। अब दीपावली आ रही है, पूरा दिन डट के मजे उल्लास का विषय है ये कोई बंधा हुआ नहीं है। जो नए एक निवेदन रहेगा, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करें प्लीज, कोई कॉल वगैरह ना करें। ये आधे घंटा का ही समय है अपना। बीच में आप कमेंट में डाल दीजिए जो भी डालना चाहते हैं। ये पहले मैंने निवेदन किया है, चरणबद्ध चले हैं हम। कमेंट में सारी जो भी हमें कहीं पर कोई शंका रहती है, हो सकता है मैं कहीं गलत हो सकता हूँ, परंतु बीच में ये सिर्फ 30 मिनट का ही सेशन रहता है, हर दिन होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से ये जो त्योहार है ये वार्षिक है, ये उल्लास का विषय है। और वहां अगर हम कहें कि हम अपने शास्त्र बड़ी बातचीत करते रहते हैं। शास्त्र होता क्या है ये भी जानना पड़ेगा फिर तो। जैसे मैंने लगभग जितने भी बंधुओं से कोई बातचीत, कोई चर्चा, मैंने यह पाया कि 100 में से 95 लोगों को यही पता नहीं था कि धर्म की परिभाषा क्या है। वैसे ही ठीक वहां पर भी है, शास्त्र का पता ही नहीं है, वेद का पता ही नहीं है क्या है ये भी अब अगला विषय आएगा इसके ऊपर। अभी तो हम संस्कृति के ऊपर बातचीत चल रही है हमारी। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति बनाई गई, इतने सारे त्योहार, इतने सारे संस्कार बनाए गए कि पूरे वर्ष भर में हमें उत्पात करने के लिए, गलत कार्यों करने के लिए समय ही नहीं है। कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, कितनी अच्छी परंपरा है ये सनातन की। समय ही नहीं बचता। शुभ कार्य करते जाइए। वही लोग उत्पाती कार्य करते हैं जो शुभ कार्य नहीं करते हैं।
उनके पास जो समय फिर बचता है उसमें अशुभ कार्य करते हैं। दो ही प्रकार के कार्य हैं, शुभ अशुभ। जब शुभ नहीं करेंगे तो अशुभ ही करेंगे, सीधी सी बात है। अतः हमें शुभ कार्यों में जुड़ना है, जानना है उसके पीछे क्या वैज्ञानिक रहस्य हैं, उन्हें पहचानना है। तो ये वार्षिक त्योहारों के ऊपर कृपया ये वहां और फिर मीडिया पर बार बार हम डाल देते हैं यह है वो है ऐसा है, नहीं, कृपया मनाने दें, मत बांधें, हर चीज के ऊपर ना बांधें। सनातन मतलब सुलभ, आसान, सरल जीवन, आनंदमयी जीवन। परंतु हम उसको क्या कर रहे हैं, टफ। फिर सनातन नहीं रह गया, फिर वो वहां आरंभ में ही कह दिया गया है, देश काल परिस्थितियां। इस बात को हमेशा ही ध्यान में रखना है जब भी कोई निर्णय लेना पड़ जाए, देश काल परिस्थितियां। दूसरा, सनातन हमेशा जोड़ता है। कहीं हम ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जिससे लोग टूट रहे हैं, खंडित हो रहे हैं, इसका मतलब निर्णय गलत हो रहा है। सीधी सी पहचान है इसकी। बहुत लंबी इसमें चर्चा हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोगों से, बड़े ज्ञानी लोग, पंडित फोन कर देते हैं। अभी भी शायद बीच में मुझे कुछ ऐसा ही फोन लगाई है, तो अभी नहीं, मैं बाद में करना, 7 बजे के बाद मैं सुन लूंगा, लेकिन 8:30 से पहले, कल दिन में कर रहे हैं। तो ऐसी कई चर्चाएं होती हैं। बोलते हैं हम तो पीएचडी हैं, हम तो ये, अरे फिर क्या हुआ, पीएचडी हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि जीवन चलाना जानते हैं। मैं तो इसका साक्षात मेरे पास प्रमाण पड़े हैं, ऐसे ऐसे पीएचडी हैं, एमए हैं, अध्यापक लगे हैं, सब लगे हैं, लेकिन क्या पढ़ाते हैं उसके पास मेरे प्रमाण हैं, पूरे का पूरा गलत। वो उस बात पे हम कोई खंडन नहीं किसी का करना चाहते, लेकिन परंतु अपने सनातन में मतलब लोगों को सुलभता प्रदान करें हम। देश काल परिस्थितियां, अन्यथा फिर तो कहेंगे कि वेदों में ये है, शास्त्रों में ये लिखा है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, वो हमने पढ़ते नहीं है पूरी। अगर पढ़नी नहीं है तो किसी गुरुजनों से सीख ले। मैं भी कभी कभी रखे हैं मैंने, किन किन के पास मैंने, मुझे पता है, वहां जाकर के मैं कुछ चीजें अपने शंका समाधान करता हूं, जाते हैं बराबर। तो इस प्रकार से ये हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, कुछ पहलुओं को समझना है, कहाँ मुहूर्त लगेगा, कहाँ मुहूर्त नहीं लगेगा। अन्यथा फिर तो हम कहें तो शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कन्यादान, तो क्या कन्यादान करते हैं हम? नहीं। देश काल परिस्थितियां जब थी तो कन्यादान होता था, अब परिस्थितियां नहीं हैं तो कन्यादान नहीं होता है, लेकिन कहते हम कन्यादान ही है। जब भी आप शादी में देखें तो बोलते हैं कन्यादान के लिए लड़की के पिताजी आ जाएं कन्यादान के लिए, परंतु कन्यादान थोड़ी ना होता है, वो कन्या थोड़ी ना। अब आजकल के दिनों में कन्या की तो शादी हो ही नहीं रही है, बुढ़े बुढ़े हो जा रहे हैं।
देश काल परिस्थितियां, ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं अपने पास। तो चलिए इसके ऊपर इतनी ही मुझे लगता कि संतुष्ट हो जाना चाहिए, मुझे लगता कि वार्षिक त्योहार के ऊपर। अभी हमें एक हमारी कुटुंब व्यवस्था, कितनी सुंदर व्यवस्था है। कुटुंब व्यवस्था हर काम, मतलब जहां अब शब्द से ही प्रतीत स्पष्ट हो रहा है, कुटुंब इकट्ठा। कुटुंब मतलब इकट्ठे लोग, परिवार के, कुल के, कुटुंब। कोई भी कार्य होगा कुटुंब में होगा, और इसके साक्षात प्रमाण है, साक्षात इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, प्रैक्टिकल। मतलब इसको हम टेस्ट करना चाहें तो टेस्टर। मैंने शायद एक दो बातें पिछले कल भी इसमें से, जैसे हमारी आरती है, शाम को आरती इकट्ठे करके देखें, चेक कर लें बस कि सही है कि नहीं है। पहले अकेले करते थे, अब इकट्ठे करके चेक कर लें। भोजन है, इकट्ठा करके देख लें। परिवार है, इसके तो वैसे ही आजकल जितने भी लोग परिवारों को छोड़ करके गए, जितने भी गए, सारे के सारे पछता रहे हैं। बोलिए 100% सही है। वो कह नहीं पाते हैं, अलग बात है, शर्म के मारे। परंतु दाएं बाएं अगल बगल सारी बातचीत करते हैं कि यार गलती हो गई भाई, अपने कुल को छोड़ करके हम वहां बस गए, गलती हो गई। पछता रहे हैं सारे। अपनी कुटुंब व्यवस्था, अरे हमारे वो बहुत ज्ञानी थे, वैज्ञानिक थे, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज। पूरे शोधकर्ता थे वो, पूरा शोधन किया था उन्होंने, उपासना करी थी उन्होंने, ध्यानी ज्ञानी थे वो। ऐसे नहीं, हम देखें तो पुरानी व्यवस्था में चघरे होते थे, मतलब 4 घर आमने आमने सामने। अरे कितने सुकून होता था। अब उस एक ही चघरे के बराबर तो किसी एक ही बंदे का घर होगा, परंतु संतुष्टि नहीं है। कुटुंब व्यवस्था में ही है। जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी पुरानी, एकदम वैज्ञानिक आधार था उसका। बीमारियां कम होती थी, फिर वो तो स्पष्ट है, जब संतुष्ट होंगे बीमारी तो अब तो अपने ही पड़ोसी के, अगर हम जैसे शादी लगी है, ब्याह लगा है, अपने ही घर में ताऊ चाचे मामे ताया चाचे में, तो हमें कोई 400 किलोमीटर दूर जाके बस गया है, कोई 100 किलोमीटर, कोई 50, कोई 20, कोई 25। वहां भी हमें मेहमान बन के जाना पड़ रहा है, जो हमारा घर था, जहां हम 24 घंटे आ रहे हैं, जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आनंद लगे हैं, काम भी देख रहे हैं, उनको भी कोई चिंता नहीं है, अपने को भी कोई चिंता नहीं है, घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन अब क्या है, वहां मेहमान बन के जाना पड़ रहा है। वो भी नहीं आ पाते, डरे हुए हैं पीछे से चोरी ना हो जाए। वहां किसी से बनती नहीं है। जो अपने कुल को छोड़ करके चले गए, वहां कैसे बनेगी भाई? अपने कुल में नहीं बनी तो बाहर भी नहीं बनेगी। कुटुंब व्यवस्था थी, अपनी सनातन की परंपरा रही है। अपनी भी सोच ऐसे ही थी पहले,
लेकिन जैसे जैसे सीखा तब तो हमने फिर चुप नहीं बैठे, फिर चुप नहीं बैठे, फिर हाँ में हाँ नहीं मिलाई हमने, गलत को गलत ही कहा है। गलत है भैया ये कुटुंब व्यवस्था अपनी, और ये भारत में ही, भारत से ही निकली है, सनातन से ही। अन्यथा विदेशों में जाएं तो बीमारियां बहुत ज्यादा है लोगों में। अब वो भारत में भी पनपने लग पड़ी हैं क्योंकि वो व्यवस्था हमने छोड़ दी। सारे के सारे वैज्ञानिक इसके कारण, ज्यादा चर्चा में नहीं, इसमें समझ गए हैं हम मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो भी है, विषय क्या था हमारा, एक और बड़ी सुंदर सी बात है, अपनी संस्कृति है। हाँ, हमने कई बार देखा होना कि कभी कोई धान की रुपाई आदि करते हैं जैसे, तो हमने रुपाई बिजाई करते वक्त गाने गाती हैं महिलाएं। अब आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं होना, लेकिन हमारे में से कुछ जो आजकल में के भी होंगे इसमें भी होंगे बिल्कुल। तो वहां क्या है कि कहते हैं ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन। तो वो एक वाइब्रेशंस जब भी, क्योंकि वो भोजन है, भोजन जब वो बीज रहे हैं, हम भोजन को बीज रहे हैं उसमें, तो जैसे मन से बीजेंगे वैसा ही भोजन तैयार होगा। उसको हम ही खाएंगे, अपना समाज ही खाएगा, तो उसमें अगर नकारात्मक शक्तियां होंगी तो सबके विचार नकारात्मक होंगे, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होंगे, भेदभाव उत्पन्न होंगे, भागेंगे दौड़ेंगे, हाय तौबा मचाएंगे। तो वो क्या था कि वो सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो वहां गाने गाए जाते थे, सुंदर वाले भजन आदि की तरह वो बनाए, अपने अपने परंपरा के हिसाब से, सबने अपने अपने क्षेत्र की परंपरा के हिसाब से बनाए होते हैं अपनी अपनी बोली में। ठीक वैसा ही हम प्रैक्टिकल कर लें, अब प्रैक्टिकल कर लें, हर बात का प्रैक्टिकल कर लें, बस एकदम समझ में आ जाएगा कि सनातन सारी की सारी साइंस है। जब भी भोजन बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, उस समय सदा ध्यान में रखनी है बात, कोई भजन गाएं, गा नहीं सकते तो कोई सुमिरन आदि करें। कोई सीखा है अगर हमने कहीं गुरुजनों से, तो संतों से कहीं, तो वह कर सकते हैं। वह नहीं है तो कोई रेडियो आदि या कोई मोबाइल आदि में वहां भजन लगाएं। सकारात्मक ऊर्जा, जब भोजन बन रहा है वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। प्रैक्टिकल कर लें इसका, स्वयं अनुभव करें इसका कि सच में यार साइंस है ये। उसी भोजन जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। बार बार हम कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं यही है वो। और फिर दूसरा प्रैक्टिकल इसका विपरीत कर लें, बस पता लग जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। उसके विपरीत कर लें, भोजन बनाएं और गालियां गुलियां बकें, पड़ोसी की बातचीत करें, नकारात्मक ऊर्जा फैलाएं, फिर देखना उस भोजन को जो खाएंगे गुस्सा उत्पन्न होगा, घर में क्लेश होगा, आपसी बहसबाजियां बढ़ जाएंगी, मानसिकता को प्रभावित करता है। इसलिए ही भोजन मंत्र बना है। भोजन मंत्र
कि कहीं त्रुटि रह भी गई किसी से, जाने अनजाने कोई नकारात्मक विचार आ गया भोजन बनाते बार, तो जब हम भोजन खाने बैठें तो भोजन मंत्र कर लें। वो जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो दूर हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, वो वही भोजन प्रसाद बन जाएगा, जल्दी पचेगा। बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं कि प्रयोग कर लें, बस परख लें मेरी बात को, मेरी बात नहीं, परख लें इन शास्त्रों की बातों को, हमारे पूर्वजों की बातों को, संतों की बातों को, ऋषि मुनियों की, गुरुओं की बातों को परख ले, बस अपनी नहीं है ये। लेकिन जब हमें पता चला तो फिर हमसे रहा नहीं गया भाई कि ये जानकारी तो समाज में देने योग्य है, देनी चाहिए, यही धर्म है। मुझे पता लगी, मैंने अपने ही पास रखी, ऐसे ही मर गए, तो हम अधर्मी हो गए, फिर धर्मी नहीं हुए। सनातन ये नहीं सिखाता ना। तो इस प्रकार से ये सकारात्मक ऊर्जा का ये प्रभाव रहता है। एक और प्रयोग, जोरदार प्रयोग है, सबके काम का है, विशेष करके आजकल के नवविवाहित बच्चों के लिए जोरदार प्रयोग कर लें, कर लें। पुराने लोगों से सुनने को भी मिल जाएगा, कुछ के साथ हुआ होगा, उनको ध्यान में नहीं होगा, लेकिन अभी ध्यान में आ जाएगा, देखना अब ध्यान में आ जाएगी ये बात सारी। जब भी पेट में बच्चा होता है या नवविवाहित विवाह शादी हुई, हमें पता है कि 6 महीने में हमारी शादी होने वाली है, उस समय से ही तैयारी शुरू करते हैं सकारात्मक ऊर्जा बनाने की। जब पेट में बच्चा हो तो दीवार पर कोई ऐसा चित्र, शूरवीर, महायोद्धा, संत, इस प्रकार से चित्र होने चाहिए। शिवाजी महाराज का चित्र लगाएं, विवेकानंद जी का चित्र लगाएं, पृथ्वीराज चौहान का लाएं, कृष्ण भगवान का लाएं, राम भगवान का लगाएं। लेकिन वहां क्या है, कोई हीरो के लग रहे हैं, जीरो। हीरो वो नहीं है, हीरो तो जो मैं अभी नाम ले चुका वह है, वो तो समाज का बेड़ा गर्क करने वाले हैं लोग, वो हीरो कैसे हो सकते हैं? आमिर खान, शाहरुख खान, देवगन, फलानागन, फलानी 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 और बसी, ये हीरो और हीरोइन नहीं है। हीरोइन तो अरे लक्ष्मीबाई है। ऐसे ऐसे चित्र लगाएं अपने कमरे में, रोज सुबह दर्शन करें, उठते ही दर्शन करें। अपने सकारात्मक कोई साहित्य, कोई ग्रंथ, कोई महाभारत, रामायण, गीता, श्री गीता, इस प्रकार से पढ़ें, भजन आदि सुने, गाएं, प्रयोग कर लेना, बच्चा उत्पन्न होगा, शौर्यवीर पैदा होगा, बलशाली पैदा होगा, बुद्धिशाली पैदा होगा, तेजस्वी पैदा होगा, ओजस्वी पैदा होगा, महाराणा प्रताप पैदा होगा, रानी लक्ष्मीबाई पैदा होगी, शिवाजी महाराज पैदा होंगे, श्री राम पैदा होंगे, श्री कृष्ण पैदा होंगे। प्रयोग कर रहे हैं, अपनी बातों पर न जाएं।
शास्त्रों की बातों पर भी मत जाएं, चलो छोड़ा, मान लिए कि वो पाखंडी लोग थे, ऐसा कुछ प्रयोग कर लें बस। 100% चैलेंज है। और एक प्रयोग दूसरा भी कर लें, 2 में कर लें तभी पता चलेगा पूरा। एक में ये वाला कर लें, दूसरे में मांस मदिरा खाएं पिएं जब पेट में बच्चा हो। खूब गालियां आदि बकें, लड़ाई झगड़े करें, किसने रोका है? देखना वो जो बच्चा होगा उदंडकारी पैदा होगा, उसके संस्कार ही वैसे बनेंगे। ये गर्भ से बनते हैं ये संस्कार, वही फिर आगे संस्कृति में गंध डालते हैं। दोनों प्रयोग कर लें, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। प्रयोग तो ऐसी ऐसी और बहुत सारी, ये रोज का आधे घंटे का सेशन है, इसमें बहुत सारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है अपना। और आप सबसे मेरा यही एक विनम्र निवेदन रहेगा, अगर हमें अच्छा लग रहा है, अगर हम जानते भी हैं, फिर भी आपसे विनम्र निवेदन है कि हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर प्रोत्साहित करें, बताएं, कुछ मेरी गलतियां जहां पे रह रही हैं उसको भी ऑब्जेक्ट वहां पर करें, और शेयर करें, अवश्य शेयर करें। जब अच्छी जानकारी है तो मुझे लगता है बांटनी चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। और आज का अभी आधा घंटा 30 मिनट मेरे हो चुके हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।